चलो बेटा आगे देखो, यहां तक क्या थे, मैंने सप्त सिंधु प्रदेश बताया, आप लोगों को बताया था, समझ में आ गया। स्टेटमेंट क्या बताइए मैंने बच्चे, एक बार बताना। नहीं, उससे पहले का पॉइंट क्या था बताओ ना, जो नोट कर रहे हो। हाँ, 10 राज्य युद्ध। देखो बेटा, हम कर रहे हैं ऋग्वेद। क्या कर रहे हैं? ऋग्वेद। बेटा 7वें मंडल में ऋग्वेद का जो 7वां चैप्टर है उसमें 10 राज्य युद्ध का वर्णन है, 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। और उन मंडलों को जो 2 से लेकर 7 तक के चैप्टर है, इनको गोत्र मंडल, वंश मंडल, ऋषि मंडल, भी कहा जाता है। राइट? क्यों कहा जाता है गोत्र? क्योंकि सेकंड चैप्टर किसने लिखा? देखो, भार्गव ऋषि ने लिखा। भार्गव क्या आज के टाइम किसी का गोत्र नहीं है? भार्गव सरनेम होता है। अत्रि, अत्रि भी तो सरनेम है या नहीं है? भारद्वाज है, तो इसलिए इनको गोत्र मंडल कहा गया। वंश मंडल क्यों बोला गया? वंश यानी क्लैन, क्लैन का मतलब होता है वंश। क्योंकि भारद्वाज उस टाइम भी थे और आज भी चलते आ रहे। अत्रि उस टाइम भी थे, आज भी, वो एक वंश चलता रहा ना। मानते नहीं अत्रि? भाई हम अत्रि ऋषि की संतान है। भारद्वाज वाले कहेंगे हम भारद्वाज की संतान। राइट? इसलिए इसको वंश मंडल। और ऋषि, भाई जैसे विश्वामित्र, एक वशिष्ठ नाम आया था ना ऋषि का, तो इसलिए इनको ऋषि मंडल भी कहा गया। समझ में आई मेरी बात? फिर आया था बेटा 8वें चैप्टर का जिक्र इस लड़के ने किया था, बच्चे ने। सर 8वें चैप्टर में मैंने बताया था बेटा, हाथ से लिखी गई ऋचाएं, हस्तलिखित ऋचाएं, ये हाथ से लिखी गई, इनको क्या कहा गया? खिल्ले कहा गया। क्या कहा गया? खिल्ले कहा गया। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल्ले कहा जाता है। किस टाइम पे? आदिवासी गए या हड़प्पा सभ्यता या? हाँ हाँ हाँ, उत्तर वैदिक काल से, अभी बताया तो था आपको। उत्तर वैदिक काल से 4 कैटेगरी आ गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4, फिर वो क्या है? 4, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है। ब्राह्मण ने क्षत्रिय से शादी कर ली तो एक नए बच्चे का जन्म हुआ, तो वो नई कैटेगरी बन गई। क्या बनी? उसको हम संक्रमित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रमित। मेरा एक आपसे प्रश्न है सभी से, मैं 1 सेकंड के लिए इसको रोकता हूं। शांत। ये हेलो बच्चों, क्या बेटा देश के लिए 2 मुद्दे होते हैं। मैं चर्चा कर रहा हूं कि इंटरकास्ट मैरिज क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। किसी भी देश के लिए 2 मुद्दे होते हैं, एक आंतरिक सुरक्षा, एक बाह्य सुरक्षा। एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। अगर एक्सटर्नल पर हम ध्यान दें, बाह्य सुरक्षा पर ध्यान दें, तो इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी देश में कुछ एक कौम ऐसी होती है जिनको मार्शल कौम का दर्जा दिया जाता है, जैसे राजपूत, जाट, गुज्जर। कुछ एक कौम ऐसी हैं जिनको मार्शल कौम का दर्जा दिया गया है। गवर्नमेंट ये मानती कि इनका डीएनए स्ट्रांग है। अगर ये इंटरकास्ट मैरिज होंगी तो वो डीएनए इनका स्ट्रांग नहीं रहेगा, बट जाएगा। राइट? और फिर ये जितनी मुस्तैदी से अब सुरक्षा करते हैं देश की, जब लड़ाई छिड़ती है तो इनको आगे हम लेके आते हैं और ये अपना फर्ज बखूबी निभाते, तो ये उस मुस्तैदी से काम नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट का ये मानना, यानी डीएनए इनका स्ट्रांग रखना है, और स्ट्रांग तब रहेगा जब इंटरकास्ट मैरिज नहीं होंगी। राइट? दूसरा मुद्दा होता है इंटरनल सिक्योरिटी। फिर गवर्नमेंट पैसा क्यों देती है? 2.5 भी देती है। पैसा क्यों देती है फिर गवर्नमेंट? वो इंटरनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि दंगे होते रहते हैं। आज जाट आरक्षण कर दिया, आज गुजरों ने रेल रोक दिया, आज राजपूत रेल रोक रहे। राइट? यानी ये जो आंतरिक सुरक्षा है
को खतरा है। अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये जो आंदोलन है ये होने बंद हो जाएंगे अगर इंटरकास्ट मैरिज होंगी तो। क्यों? क्योंकि सभी कास्ट की एक दूसरी कास्ट में क्या होगी? शादियां होंगी, रिश्तेदारी मिलेगी। अगर जाट इकट्ठा हो रहे हैं तो उन जाटों की भाई राजपूतों के साथ भी रिश्तेदारी, ब्राह्मणों के साथ भी, राइट। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप लोग इंटरकास्ट मैरिज कीजिए, हम लोग आपको सिक्योरिटी देंगे, पैसा भी देंगे साथ में रहने के लिए, राइट। ये दो मुद्दे होते हैं। और ये बात सत्यार्थ प्रकाश से पढ़ने को मिली थी मेरे को, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया था। तो इसलिए मैंने बताया आपको। अब हम कम टू बैक टू द पॉइंट की ओर आते हैं। 9th जो चैप्टर है हमारा, 9वें चैप्टर में बेटा सोम देवताओं का जिक्र है। सोम देवता का जिक्र है बेटा। सोम देवता क्या होते हैं? सोम देवता बेटा, सोम देवता सोम रस का सेवन करते हैं। और सोम देवता बेटा वनस्पतियों के देवता हैं, चंद्रमा के स्वामी। सोम रस का सेवन करते हैं। ये सोम रस क्या होता है? ये सोम रस बेटा एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी है। क्या है? एक हर्बल प्रोडक्ट है, ए हर्बल प्रोडक्ट। यानी वनस्पति है। जैसे हम हरिद्वार से उत्तम दर्जे का सुल्फा लेके आते हैं, भांग लेके आते हैं, भांग के पत्ते तोड़ते हैं। भांग क्या है भाई? एक पौधा ही तो है भांग का, उसकी पत्तियां हैं। उन पत्तियों को हम तोड़कर क्या करते हैं? कूटते हैं। और कूटने के बाद क्या है भाई? वो एक पेय पदार्थ बनता है। उसके अंदर गुरुजी ठंडाई मिलाते हैं या भाई रबड़ी मिलाते हैं, मिला के फिर पीते हैं। उसको पीने से फिर नशा होता। पी के शंकर जी की बुटिया क्या कुल की निद्रा टूटी, राइट, फिर नशा होता। तो सोमरस एक जड़ी बूटी, और ये जड़ी बूटी बेटा उस टाइम हिमालय पर्वत का ही एक नाम है, मुजवंत पर्वत। क्या नाम है? मुजवंत पर्वत। कहाँ पर है बेटा? ये अपने हिमालय पर्वत, ये भाई अपना जम्मू कश्मीर हो गया। और देखो ये हिमालय की शाखा जा रही है ना ऐसे। ये जो शाखा जब आगे पहुंचती है यहाँ पर अफगानिस्तान आ जाता है बेटा, अफगानिस्तान आ जाता है। और अफगानिस्तान में उस टाइम हिमालय पर्वत को किस नाम से जाना जाता था बेटा? मुजवंत पर्वत से जाना जाता था। तो ऋग्वेद के 9वें चैप्टर में उल्लेख है कि यार ये लोग मुजवंत पर्वत से जड़ी बूटियां तोड़ कर लाते हैं और उन जड़ी बूटियों को फिर तैयार करते, क्या बनाते हैं? एक पेय पदार्थ बनाते हैं विशेष प्रकार का। और उस पेय पदार्थ को पीने से क्या होता है? नशा होता है जी। क्या होता है जी? नशा होता है। और सबसे ज्यादा जो सोमरस पिएगा उसको क्या बोला जाएगा? सोमरस को जो सबसे ज्यादा पीता उसको क्या बोलेंगे भैया? सोमरस नहीं। जैसे शराब ज्यादा पीने वाला शराबी, फीम ज्यादा खाने वाला फीमी, सुल्फा ज्यादा पीने वाला सुल्फेड़ी, नशा ज्यादा करने वाला नशेड़ी, भांग ज्यादा पीने वाला भंगड़ होता है, गांजा ज्यादा पीने वाला गंजेड़ी, ऐसे ही सोमरस ज्यादा पीने वाला सोमापा। सोमापा, सोमरस ज्यादा पीने वाला सोमापा। सोमापा इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर इंदर। किसके लिए? इंदर के लिए, इंदिरा, इंदर के लिए भाई ये शब्द यूज किया जाता है। क्योंकि इंदर के दो ही ठिकाने, ठेके और थाने। यानी इंदर के दो ही काम, क्या? पीना और लड़ाई करना। पीना और लड़ाई करना। अपने धारावाहिक जो सीरियल आते हैं वही गॉडेसेस को लेकर, देवी देवताओं के जो नाटक, उनमें देखा होगा इंदर का हर टाइम जूत बजता रहता है राक्षसों के साथ, हर किसी के साथ। क्यों? क्योंकि वो नशेड़ी है। वो क्या है? सोमापा पीता है, नशा करता है। अब नशा ज्यादा करता है, सिंपल सी बात है। एक इंसान नशा नहीं करता, दूसरा नशा करता, तो लड़ाई के ज्यादातर चांसेस किसके हैं? जो नशा ज्यादा करता है। सोमापा क्या होंगे? तो इंद्र, इसलिए इंद्र को गॉड ऑफ वार, युद्धों का देवता बोला गया। गॉड ऑफ वॉर, युद्धों का देवता। यानी उन्होंने कहते अपने हरियाणा में असली नाश की जड़ है, यू विघ्न की जड़ है। कौन है?
इंद्र, इसलिए इसको गॉड ऑफ वॉर, युद्धों का देवता बोला गया। क्यों? क्योंकि पीता है ये और पीने के बाद किसी के साथ भी लड़ाई कर लेता है। भैया याद रखने लायक बातें बता रहा हूं मैं, बोलो तो क्या? नहीं नहीं बोलोगे ना आपने। गॉड ऑफ वॉर किसे कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। एक और प्रश्न बनता है इंद्र से। क्या प्रश्न बनता है भाई? ऋग्वेद में सबसे ज्यादा श्लोक किसके लिए प्रयुक्त है? ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मंत्र किसके लिए प्रयुक्त हैं? इंद्र के लिए भाई। 250 श्लोक है। अरे लड़ाई झगड़ा तो ये करता, अब चौकी थाने में पर्चे सबसे ज्यादा दर्ज किसके होंगे? इसी के तो होंगे। 250 श्लोक हैं, इसलिए उनका प्रिय देवता कौन है? इंद्र है। प्रिय देवता कौन है? इंद्र। 250 श्लोक है। सेकंड नंबर पे अग्नि के 200 श्लोक दिए गए हैं अग्नि के लिए। अग्नि को मीडिएटर बोला गया है। क्या बोला गया है? मीडिएटर बोला गया है। अब नीचे हवन होगा, जब भी पहले भी होया है, देखा होगा आपने, उसमें पंडित जी अग्नि जला देता है, अग्नि देवता को प्रकट करता है और फिर मंत्र बोलता रहता। आप खाली क्या करते हो? कब स्वाहा बोले, आप जब वो स्वाहा कहता आहुति डाल देते हो। डालते हो ना? किसको दे रहे हो आहुति? अग्नि को समर्पित है ना वो आहुति, लेकिन नाम तो आप उसका ले रहे हो भाई। कभी बृहस्पति का लेते हो, कभी दादा नगर खेड़े का लेते हो, कभी भाई अपना ब्रह्म देवता को दे रहे हो, कभी विष्णु को दे रहे हो, राइट। लेकिन वो आप उनको तो नहीं दे रहे डायरेक्ट, दे किसको रहे हो? अग्नि को। तो इसलिए अग्नि मीडिएटर का रोल निभाती है ऋग्वेद में, मैसेज देने वाली है वो, राइट। समझे मेरी बात? तो अग्नि के लिए 200 श्लोक दिए गए भाई। किस में दिए गए? ऋग्वेद में दिए गए। 9 चैप्टर बताया, अब 10वां चैप्टर असली शाही। देखिए आगे कर दो भाई, इसको आगे स्लाइड ले चलूँ आगे। दीपक कौन भाई? दीपक का ब्याह नहीं हो रहा, पहले थाम अपना करा ले, चिंता मत करो, तलाक भी आज करवाऊंगा। 10वां जो चैप्टर है बेटा ऋग्वेद का, 10वें चैप्टर में 3 सूक्त दिए गए। पहला सूक्त पुरुष सूक्त। ये जो पुरुष सूक्त है इसमें बताया है कि एक विराट पुरुष से, विराट पुरुष के मुख से, भुजा से, थाइज से और पैर से, इस पुरुष सूक्त में बताया है कि मुख से तो ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शुद्र उत्पन्न हुए। कब की बात है ये? कहां पर आया? 10वें चैप्टर में। और मैंने अभी 20 मिनट पहले बताया था कि पहला चैप्टर और 10वां चैप्टर नवीन मंडल है, यानी सबसे बाद में लिखे गए। यानी जब ऋग्वेद खत्म होने को था भाई, 500 साल पूरे होने को, तो तब कैटेगरी आई है। यानी ऊपर तो कैटेगरी नहीं थी ना, ऊपर 2 कैटेगरियां होती थी। ऊपर कहां? 1500, 1400, 1300, 1200, 1100 के टाइम पर, उस टाइम पर ये 4 कैटेगरी नहीं थी, 2 कैटेगरी थी, गोर और श्याम। रंग के गोरे लोगों को गोर वर्ण कहा जाता था, और रंग के काले नहीं जी, सांवले जो लोग हैं तो उनको क्या कहा जाता था? श्याम वर्ण का कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्याम वर्ण का। ये रंग के आधार पर 2 कैटेगरियां थी, गौर वर्ण और श्याम वर्ण। अब ये आगे भाई 4 कैटेगरी होगी ना। 4 कहां से आई ये? फर्स्ट टाइम पुरुष सूक्त से आई 10वें मंडल में। और 10वां तो जी आप जानते हो सबसे बाद में लिखा गया, नवीन मंडल है ना, पहला और 10वां, राइट। फिर दूसरा सूक्त आया जिसमें जो सेकंड सूक्त है उसका नाम है जी नदी सूक्त। क्या नाम है? नदी।
नदी का मतलब रिवर, सूक्त का मतलब आयमन, यानी जरूर नदियों के बारे में मैसेज दिया गया है। यहाँ पर क्या मैसेज दिया गया? ये मैसेज दिया गया कि पूरे के पूरे वैदिक साहित्य में टोटल 31 नदियों का जिक्र है। भाई 3 प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। वैदिक साहित्य में कितनी नदियों का जिक्र है भाई? 31 नदियों का। और नदी सूक्त में कितनी नदियों का जिक्र है भाई? नदी सूक्त में 21 नदियों का। कितनी नदियों का जिक्र है? नदी सूक्त में 21 नदियों का जिक्र। और मैं ऋग्वेद की अगर बात करूं, हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा? हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करूं तो कितनी नदियों का जिक्र है? 25 का। 3 अलग अलग प्रश्न हो गए। अगर मैं पूछूं कि हाँ जी ऋग्वेद में बताइए कितनी नदियों का जिक्र है, तो आंसर होगा 25। अगर मैं पूछूं कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का जिक्र है, 21। अगर मैं पूछूं पूरे वैदिक साहित्य यानी पूरा का पूरा वैदिक लिटरेचर, यानी यजुर्वेद भी है, सामवेद भी है, अथर्ववेद भी है, ब्राह्मण ग्रंथ भी है, आरण्यक भी है और उपनिषद भी है, इन सभी किताबों में टोटल कितनी नदियों का जिक्र है? तो आंसर क्या आएगा? 31 जी, 30 नहीं, 31 नदियों का। अगर मैं बात करूं कि नदी सूक्त में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? सिंधु नदी का। अगर मैं पूछूं हाँ बेटा गंगा का भी जिक्र है क्या, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल है। कितनी बार है? 1 बार। अगर मैं पूछूं यमुना का भी है क्या, तो आप बोलोगे कितनी बार है बेटा? 3 बार बेटा। अगर मैं पूछूं सरयू नदी, अयोध्या में सरयू नदी थी एक, अब भी है, तो कितनी बार जिक्र है? तो बोलोगे आप 2 बार। कितनी बार जिक्र है? 2 बार जिक्र है। अगर मैं पूछूं हाँ बेटा सरस्वती नदी का भी जिक्र है, तो आप बोलोगे जी 17 बार। कितनी बार जी? 17 बार। राइट। चलो भाई आगे। अब आती हैं आपकी शादियां। 3rd नंबर पे जो सूक्त है भाई, वो है जी विवाह सूक्त। क्या है बेटा? विवाह सूक्त। और विवाह होते हैं 2 प्रकार के। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो शादी 2 प्रकार की भाई। एक तो ऐसी जिसको समाज मानता हो, और दूसरी ऐसी जिसको समाज ना मानता हो। यही तो बात है। एक तो है मान्य विवाह, और एक होगी अमान्य विवाह। यही तो बात है। मान्य विवाह यानी जिसको समाज मानता हो, ये है 4 प्रकार की। और अमान्य विवाह जिसको समाज नहीं मानता हो, ये भी 4 प्रकार की। टोटल कितने प्रकार की शादी होगी भाई? 8 प्रकार की। कितने प्रकार की होगी? 8 प्रकार की। पहले देखते हैं मान्य। जिसको समाज मानता हो। नंबर 1 ब्रह्म विवाह। नंबर 2 देव विवाह। नंबर 3 आर्ष विवाह। नंबर 4 प्रजापत्य विवाह। ये हैं जिनको समाज मानता है। अब बात करते हैं इन्हीं की। ये ना ना नहीं, ये ठीक है। इसमें किसमें? उधर दिखाई नहीं देता मेरे को, तो ठीक दिखाई दे रहा है। राठी साहब को आंख बनवाओ, ये वाला ठीक है। राठी है अपना हॉस्पिटल रोहतक, आइज का है, तो वहाँ पर आइज में कोई बात नहीं। परम विवाह नंबर 1 मान्य में। अब आते हैं समाज मानने वाली बात बेटा। ब्रह्म विवाह में क्या है? जो पहले नंबर की शादी है, ये अरेंज मैरिज होती है। वर वधु के साथ, वर वधु का माता पिता की इच्छा से शादी होती है,
और दहेज के साथ शादी होती है। ये चीज रिकॉर्ड हो रही है, आप लोग नोट्स बना लेना, ठीक है ना। वर वधु की माता पिता की इच्छा से शादी और दहेज के साथ शादी, राइट, उसको कहते हैं ब्रह्म विवाह, राइट। सेकंड है जी दैव विवाह। जो दैव विवाह क्या है, यह है कि विद्वान के साथ की गई शादी, क्योंकि उस टाइम पुरोहित होता था, विद्वान को क्या कहते थे, पुरोहित। और पुरोहित लोग बाग ये सोचते थे अगर पुरोहित के साथ हमारी लड़की की शादी हो जाए, पढ़े लिखे इंसान के साथ, क्योंकि पुरोहित को राजा अपना गुरु मानता था, और राजा की वाइफ यानी पटरानी, महारानी, पटरानी का मतलब मुख्य रानी, जो महारानी, वो भी पुरोहित की वाइफ को गुरु माँ कहेगी। क्या कहेगी, गुरु माँ, गुरु की पत्नी गुरु माँ कहलाई। तो वो लोग बाग ये सोचते थे अगर इस पुरोहित से हमारी लड़की की शादी हो जाए तो मौज हो जाए, भाई वो महारानी से भी ऊपर का दर्जा पाएगी। तो इसीलिए उसको दैव विवाह बोला गया, यानी किसी विद्वान के साथ किया गया विवाह क्या कहलाता है, दैव विवाह। यानी सबसे उत्तम विवाह बताई है ये। भाई शादी करो तो संस्कारों के साथ, जिस किसी में संस्कार हो, विद्वान हो, उसके साथ शादी करो, कोई अर्ज नहीं, बिना ले देकर। थर्ड है जी आर्ष विवाह। ये जो आर्ष विवाह है बेटा, आर्ष विवाह में क्या है, वर वधु के माता पिता को, वर वधु के माता पिता को, माता पिता को एक बैल और एक गाय का जोड़ा देता है, गिफ्ट करता है। यानी लड़का लड़की के माता पिता को दहेज दे रहा है। क्यों, क्योंकि एट दैट टाइम द मेन बेस ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है गाय। भाई एनिमल हस्बेंड्री बताया मैंने, पशुपालन बताया, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। और पशुओं में ज्यादातर किसको पाला जाता है, गाय को, बिकॉज एट दैट टाइम द मेन पार्ट ऑफ प्रॉपर्टीज काउ, संपत्ति का मुख्य आधार क्या है, गाय। यानी जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना ही साहूकार, धनवान। यानी उस टाइम लोग बाग शिक्षा देने के लिए भी गाय लेते थे। द्रोणाचार्य को 51,000 गाय गिफ्ट की गई, राइट, क्योंकि संपत्ति का मुख्य आधार क्या है, गाय है। गाय से ही ये चीज मापी जाती, जैसे आज तो पैसे से मापेगी, जिसके पास ज्यादा पैसा हो साहूकार। उस टाइम क्या, जिसके पास ज्यादा गाय वो उतना ही धनी व्यक्ति। गो मत, ऋग्वेद में एक शब्द आया है बेटा, गो मत। गोमत किसके लिए प्रयुक्त शब्द है, प्रश्न नहीं है ऐसे का। गोमत धनी व्यक्ति, धनवान को गोमत बोला गया, राइट जी। चलो आगे मैं, आर्ष विवाह, वर वधु के माता पिता को एक बैल व एक गाय का जोड़ा गिफ्ट करता है, राइट। फिर है लास्ट, बताओ कौन सा, प्रजापत्य विवाह। यह है जी बिना लेन देन का विवाह, बिना लेन देन का विवाह, बिना लेन देन का विवाह। भाई ये ठीक है, बिना लेन देन का विवाह, यानी कुछ नहीं लेना देना। मंदिर में गए, माला, एक माला अपने डाल दी, एक हमने डाल दी, भाई हो गया काम समाप्त। फिर ये बिना ये दहेज का तो है, बिना लेन देन का विवाह होता है जी। ये है 4 जी मान्य विवाह। अभी शांति पकड़िए, पूछूंगा मैं कौन सा अच्छा लगा। 4 और पेंडिंग रहते हैं ना, अभी 4 देख लिए, अभी चलें आगे।
अब भाई चार हैं अमान्य विवाह। नंबर एक गंधर्व विवाह। असुर विवाह। राक्षसी विवाह। पिशाच विवाह। इधर नाम से ही पता लग रहा है चार विवाह हैं भाई। गंधर्व विवाह नंबर एक। ये है बेटा लव मैरिज। प्रेम विवाह है ये। वो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वो शादी है ये। जैसे भीष्म पिता मह के फादर साहब ने सत्यवती से किया, गंधर्व विवाह था, लव मैरिज थे। शांतनु ने कुछ शकुंतला से किया, जिसका पुत्र भरत होया, राइट। वो क्या है गंधर्व विवाह। फिर है जी असुर विवाह, समझ गए ना ये यहां से। असुर विवाह, इसमें क्या है बेटा, कन्या को खरीद कर शादी की जाती है। करे विवाह, पढ़ लो ना तो उड़ीसा बिहार पहुंचोगे भाई। पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप लोग चिंता करो, अगर नहीं पढ़ोगे तो उड़ीसा बिहार हिमाचल पहुंचोगे। बोल दिया ठीक। असुर विवाह यानी करे विवाह बेटा, ये लड़की को कन्या को खरीद कर की गई शादी असुर विवाह कहलाती है। क्लियर। फिर है जी राक्षसी विवाह। फिर क्या है जी राक्षसी विवाह। ये क्या है राक्षसी में, इसमें आप लोग जब बड़ी बड़ी फेंक देते हो ना भाई, तेरे चौखट पर बारात आई तो तुझे उठा ले जाऊं, वो है ये शादी। हाँ, राक्षसी विवाह। जीत मूवी देख ली इन्होंने। यानी कि कन्या को उठा कर की गई शादी क्या कहलाती है, कन्या को उठा कर की गई शादी क्या कहलाएगी बेटा, राक्षसी विवाह कहलाएगी। कन्या का हरण करके की गई शादी। जैसे भीष्म पिता मैं अपने भाइयों के लिए लेकर आया था 3 कन्याओं को, अंबा अंबिके अंबालिका। 2 भाई थे उसके, विचित्र वीर्य और चित्रागंध, दोनों भाई थे। उन दोनों भाइयों के लिए 3 कन्याओं को उठा कर लिया, राइट। फिर है जी पिशाच विवाह। इट्स नॉट ए मैरिज, इट्स ए रेप। ये क्या है जी पिशाच, यानी किसी भी मंद बुद्धि वाली कन्या का रेप करना, या किसी को जबरन उठाकर रेप करना, वो क्या है भाई पिशाच विवाह। इज दैट क्लियर। इट्स नॉट ए मैरिज, इट्स ए रेप। तो ये टोटल हो गए 8। अब बताइए कौन सा ठीक लगा भाई। बरम, आपको तो लगेगा ही दहेज चाहिए। और एक सेकेंड भाई, हेलो। हाँ माँ, राम राम। मैं तो अभी क्लास ले रहा हूँ, रीनू तो ना जाओ माँ, वो तो मेरी माँ और बाबू आँख बनवा रहे हैं, थोड़ा काम काज कर। मैं क्लास ले रहा हूँ, बाहर निकलते फोन करूँ, 12:30 बजे पर। ठीक। ठीक है जी। तो ब्रह्म विवाह अच्छा लगा आपको। देखो बेटा, ब्रह्म विवाह
दहेज के साथ किया गया शादी, दैव विवाह किसी विद्वान पुरुष से की गई शादी, आर्ष विवाह लड़का लड़की के माता पिता को एक बैल और एक गाय का जोड़ा देता है। बैल और गाय जब आपस में रिलेशन बनाएंगे तो भाई ज्यादा गाय पैदा होंगी, ज्यादा बैल पैदा होंगे, यानी संपत्ति हो जाएगी उनके पास। प्रजापत्य विवाह जो है, नहीं बैल और गाय दी जाती थी उस टाइम। प्रजापत्य बिना लेन देन का विवाह। फिर है जी गंधर्व विवाह, इट्स ए लव मैरिज। असुर विवाह भाई क्या है, कन्या का क्रय करके खरीद कर की गई शादी। राक्षसी विवाह, कन्या का हरण करके की गई शादी। पिशाच विवाह, इट्स नॉट ए मैरिज, इट्स ए रेप। टोटल बता मेरे बेटा। प्रजापत्य और लव मैरिज में, प्रजापत्य में माता पिता की सहमति होती है, यहाँ पर माता पिता की सहमति नहीं होती है। यहाँ पे लड़का, ओ एक कहावत है ना, इमोशन इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट एवरीवन स्पीक एंड दैट एवरीवन अंडरस्टूड। आंखों की भाषा एक ऐसी भाषा जो हर कोई बोल लेता है, हर कोई समझ लेता है। यानी लड़का लड़की ने आंखों में आंखें देखा और भाई यहाँ पर विवाह कर लिया। किसने? प्रजापत्य हो गया ना वो। फिर कोई डाउट भाई? नो डाउट। ऋग्वेद कंप्लीट भाई आपका, ऋग्वेद कंप्लीट।